नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ द यूनिक थिंक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूँ, वो है टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस के साथ साथ आज मैं आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंस को कहते हैं काल। तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम जिस टेंस के बारे में बात करेंगे वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हिंदी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि दे रखे होते हैं। इसके एडवर्ब होती है जो हमारे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए काम आएगी और टेंस पहचानने के लिए भी काम आती है। तो वो है सबसे पहले ऑलवेज, जनरली, रेयरली, समटाइम्स, seldom, often, frequently, usually, regular, every plus time, etc। ये जो हमारी एडवर्ब है ये हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के अंदर प्रेजेंट अफर्मेटिव की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अदर। इस तरीके से प्रेजेंट सिंपल बनता है। तो अब ये जो वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है वो कहाँ यूज होता है वो मैं बता दूं आपको। यदि इस वाक्य में सब्जेक्ट यदि वाक्य में सब्जेक्ट आई, वी, यू, द, या कोई बहुवचन करता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यानी नियम ये होता है कि अगर सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन होगी, सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्रिया भी एक वचन होगी।
अगला रूल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में बहुवचन होती है तथा एस या ईएस जोड़ने पर, एस या ईएस जोड़ने पर एक वचन बन जाती है। जो भी वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो बहुवचन होगी, तो कर्ता भी बहुवचन होगा, आई बहुवचन माना जाता है। यदि कर्ता he, she, it या एक वचन हो तो वर्ब के अंत में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्ब को एक वचन बनाने के लिए उसके पीछे एस या ईएस लगाना पड़ता है। अब बात आती है एस किसके पीछे लगेगा और ईएस किस वर्ब के पीछे लगेगी। तो देखो, यदि वर्ब के अंत में एस हो, ईएस हो, डबल एस हो, जेड हो, ओ हो, सीएच हो, तो ईएस का प्रयोग शेष सभी वर्ब के अंत में एस का प्रयोग होता है। आगे हम बात करें डेली रूटीन का कार्य। डेली रूटीन का कार्य सार्वभौमिक सत्य का टेंस प्रेजेंट सिंपल होता है। यदि कोई डेली रूटीन का कार्य हुआ, जैसे सुबह उठना है, गेटअप्स, और कोई सार्वभौमिक सत्य वाली बातें हैं, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होती है। और समाचार पत्र की हेडलाइंस, आंखों देखा हाल, इसी टेंस में लिखा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डेली रूटीन का कार्य सार्वभौमिक सत्य वाला या समाचार पत्र की हेडलाइन, आंखों देखा हाल, ये सारे टेंस होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखे जाते हैं इन वाक्यों को।
अब मैंने फॉर्मूला बताया अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाना प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये मैंने अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताया। अफर्मेटिव का। इसके बाद जो नेगेटिव, नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू या डज जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर का प्रयोग किया जाएगा। फिर है इंटरोगेटिव, इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस पर्सनवाचक चिन्ह। इस तरीके से इंट्रोगेटिव बनेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो डू डज प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने पहले बताया तीसरा स्थान नॉट का, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस पर्सनवाचक चिन्ह। इस तरीके से ये सारे सेंटेंस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेंगे। जैसे देखो बता दूं आपको मैं, जैसे हम वाक्य लेते हैं, वह पेड़ काटते हैं। अब हिंदी से तो हमें मालूम होता है कि वह पेड़ काटते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। तो इसका सब्जेक्ट है वो है द, काटते हैं तो कट, क्योंकि ये भी बहुवचन है ये भी बहुवचन है। मैंने अभी पहले लिखवाया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो अपने आप में बहुवचन होती है, तो सब्जेक्ट बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। दे कट ट्रीज, वे पेड़ काटते हैं। तो अब इसका अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, वे पेड़ नहीं काटते हैं, तो दे बहुवचन है इसलिए डू भी बहुवचन है, नॉट कट ट्रीज। अगर हम इसका पर्सनवाचक बनाते हैं तो पर्सनवाचक में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू, दे कट ट्रीज। इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से बनेगा। अगर हम इसका WH से बनाते हैं, अगर WH से बनाएंगे तो इसमें से कुछ ना कुछ गायब करना पड़ेगा। वे क्या काटते हैं, इसको हमें नहीं लिखना है, इसको हम नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे WH से पहले व्हाट डू दे कट, वे क्या काटते हैं। अब उत्तर आएगा वे पेड़ काटते हैं, दे कट ट्रीज। इस तरीके से वाक्य बनेगा। अब हम बात करें डेली रूटीन वाले। एक प्रॉब्लम आती है 2 and 2, खाली जगह 4। इसमें बहुत बार समस्या आती है कि हम 2 और 2 को बहुवचन माने या एक वचन। तो सभी विद्वानों का मत है कि संख्यात्मक में इसे एक वचन मानना, यानी जहां पर संख्या की बात हो तो इसे एक वचन मान लो। तो 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनते हैं, सारे को लिख सकते हैं। The sun rises in the east,
ये भी बात सत्य है। इसमें आ जाएगा सन एक वचन है, तो राइज के साथ भी राइज को भी एक वचन बनाना पड़ेगा, इसके पीछे एस लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको करेक्ट फॉर्म वाला बता रहा हूं, ये तो मैंने वाक्य बना के बताया। माय मदर खाली जगह टू टेम्पल डेली, खाली जगह में पूछा है गो। तो अब आपको कैसे डिसाइड करना है इसमें क्या पढ़ना है। तो पहले सबसे पहले हमें इसको एडवर्ब पहचाननी, इसमें लिखा है डेली, डेली, ऑलवेज, सेल्डम, ऑफ्टन, जो मैंने एडवर्ब लिखा है उसके अंदर। तो अब जैसे ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल में हम साधारण वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। तो पहले हमें सब्जेक्ट पहचानना है, सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। माय मदर सब्जेक्ट है, वो एक वचन है, तो क्रिया को भी क्या बनाना पड़ेगा, एक वचन बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो बहुवचन होती है। इसमें एस या ईएस जोड़ने से एक वचन बनेगा। तो हम क्या जोड़ेंगे, वो के पीछे मैंने एक शब्द लिखा है कुछ ओ एक्स एस एस सी एस जेड, उनके पीछे क्या लगाना है, ईएस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गोज, माय मदर गोज टू टेंपल डेली, इस तरीके से। माय सिस्टर एवरी इवनिंग कुक, खाली जगह में। तो हम हमें पूछा है माय सिस्टर काल्स के फूड इन द किचन एवरी इवनिंग। अब एवरी प्लस टाइम दे रखा है, मैंने लिखा है एवरी प्लस टाइम हो, पर सिंपल टेंस की पहचान होती है। माय सिस्टर एक वचन है, तो इसको हमें एक वचन बनाना पड़ेगा, तो हम इसको एक वचन बनाएंगे तो बनेगा कुक्स, इस तरीके से। और आगे देख लें, फिर से एवरी डे और काल जगह में गिव, कहू एक वचन है, तो इसके पीछे क्या लगाना है, एस या ईएस में से एस लगाना है, गिवर, मिल्क, इस तरीके से बनाना है। अगर आई से दे दे, आई रीड द बुक, या फिर लिख दे आई गो मार्केट समटाइम्स, गो दे दे। तो अब क्या है, आई को बहुवचन माना जाता है, तो वो भी बहुवचन, इसमें हमें एक वचन बनाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और साथ ही साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ना भी सीखेंगे। आज आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेक्ट फॉर्म पढ़ना और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस वाक्य बनाना सीखा है। आगे हम अगले वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।